हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, तो वेलकम करते हैं हम आपको अपने चैनल को अडेप्टर में। तो उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, हमारी वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एडसेंस से रिलेटेड ऐसे दो एरर जो कि हम बहुत से यूज़र्स को फेस करना पड़ते हैं जब वो अपनी वेबसाइट को अप्रूव के लिए भेजते हैं और उन्हें कुछ पता नहीं होता कि किस तरीके के एरर हमारे को फेस करने पड़ते हैं। तो आज हम जिन एरर पे डिस्कस करेंगे वो हमारे कंटेंट से रिलेटेड है, ठीक है। तो इससे पहले मैं एक और एरर को डिस्कस कर चुका हूँ, स्क्रैप कंटेंट का, ठीक है। तो आप अगर इसको देखना चाहें तो ये भी देख सकते हैं आप। अदरवाइज आज की जो वीडियो है वो हमारी बेसिकली दो एरर पे जो है वो डिपेंड करती है। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि आगे आने वाली मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिल सके। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि आज हम कौन से एरर जो है वो डिस्कस करेंगे। देखें, एडसेंस में जो है वो बेसिकली मेजर जो तीन कंटेंट से रिलेटेड एरर आते हैं वो आते हैं स्क्रैप कंटेंट, नो कंटेंट एंड वैल्यू अंडर कंस्ट्रक्शन का एरर, ठीक है। ये तीन एरर हमारे पास आते हैं जिनमें से एक जो है वो स्क्रैप कंटेंट का एरर मैं अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं। तो ये वीडियो आप जाकर देख सकते हैं अगर आपको ये एरर फेस करना पड़ रहा है एडसेंस की अप्रूवल में, ठीक है। अदरवाइज आज जो दो एरर हम डिस्कस करेंगे तो उसमें हमारा सबसे पहला एरर है नो कंटेंट का। मीन्स नो कंटेंट का क्या एरर है और ये क्यों आता है। बहुत से हमारे ऐसे यूजर्स हैं जिनको पता नहीं होता कि किस तरीके से एडसेंस की अप्रूवल लेनी है। जस्ट वो अपनी वेबसाइट बनाते हैं, डोमेन कनेक्ट करते हैं एंड देन अप्लाई कर देते हैं एडसेंस की अप्रूवल के लिए, और उनकी वेबसाइट में बहुत सी पॉलिसी वायलेशन होती हैं, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। कुछ इस तरीके का आपको एरर जो है वो शो होगा। यहाँ पर आपकी वेबसाइट लिखी हुई होगी एंड देन यहाँ पर, ठीक है, मीन्स www.example.com जो भी आपकी वेबसाइट होगी, ठीक है। तो हमारा पहला जो है वो एरर है नो कंटेंट का। तो यहाँ पर मैंने नोटपैड में कुछ जो है वो रिटर्न कर रखा है। यहाँ पर देख सकते हैं वैल्यूएबल इन्वेंट्री नो कंटेंट, पहली हमारी हेडिंग है। अब देखें इसमें 3 पॉइंट हमारे जो है वो मेजर निकलते हैं, जो कि इस पे आप गौर कर सकते हैं कि आपने ऐसा क्या करा है, ठीक है। इसमें पहला पॉइंट हमारा ये है कि अगर आपके पास ब्लॉग है तो आप उसमें जो है वो आपने पोस्ट लिखी हुई है तो उसको जो है वो ये देखें आपने कम से कम कितनी पोस्ट लिखी है। मिनिमम आपके पास 20 आर्टिकल होने चाहिए और 400 टू 500 वर्ड्स होने चाहिए, ठीक है। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि आपके जो है वो 20 से अबव आर्टिकल होते हैं और जबकि उनकी लेंथ कम होती है तब भी आपको अप्रूवल मिल जाती है इन सम केस। बहुत ही रेयर केस ऐसे होते हैं जिनमें आपको ऐसी अप्रूवल मिलती है, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट हमारा आ जाता है इफ़ यू हैव अ वेब ऐप देन क्रिएट अ ब्लॉग पेज। मीन्स इसका इस पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं। इस पॉइंट का मतलब ये है कि अगर आपकी वेबसाइट कुछ इस तरीके की है कि वन पेज वेबसाइट है, यानी कि पोर्टफोलियो टाइप है, या ऐसा कुछ भी है कि जिसमें ज़्यादा आप कंटेंट नहीं लिखते, वन पेज वेबसाइट जो कि बेसिकली कहलाती है, तो उसको अगर आपने अप्रूव करवाना है एडसेंस के लिए तो क्या करना पड़ेगा। तो भाई आपको करना ये पड़ेगा कि आपको एक ब्लॉग का पेज बनाना पड़ेगा, ठीक है। उसको जो है फिल करना पड़ेगा रिलेटेड कंटेंट फॉर द सेक ऑफ एडसेंस। जस्ट एडसेंस के लिए आपको एक ब्लॉग का पेज उसमें जो है वो बनाना पड़ेगा, उसमें कंटेंट लिखना पड़ेगा, तभी जाके आपको अप्रूवल मिलेगी, ठीक है। आगे पॉइंट लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैं इसको रिवाइज नहीं करूँगा, ठीक है। तो हमारे दो पॉइंट इससे रिलेटेड हो चुके हैं। आपने कम से कम 20 पोस्ट लिखनी है, 400 टू 500 वर्ड ईच। मीन्स आर्टिकल में आपके पास 400 टू 500 वर्ड होने चाहिए, ठीक है। एंड सेकंड पॉइंट में हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद इफ़ यू हैव इनफ आर्टिकल एंड आर स्टिल फेसिंग आर रिजेक्शन विद रीज़न नो कंटेंट। तो अब इसमें क्या है, आपके पास कंटेंट भी है, ठीक है, आपके पास जो है वो हर चीज़ अवेलेबल है, फिर भी आपकी वेबसाइट जो है वो रिजेक्शन फेस कर रही है। तो इसका ये हो सकता है कि गूगल बोट जो कि आपकी वेबसाइट को क्रॉल करते हैं, इंडेक्स करते हैं, वो आपकी वेबसाइट का कंटेंट फाइंड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। मेक श्योर एंड देन उसके लास्ट में जो है मेक श्योर यू हैव अ साइट मैप इन योर वेबसाइट इफ़ यू आर यूजिंग SSL इंश्योर दैट यू आर इन लिंक्स यूज HTTPS एंड नॉट HTTP, ठीक है। ये एक मेजर डिफरेंस है। चाहें तो आप नेट पे भी इसके बारे में थोड़ा सा जो है वो सर्च कर सकते हैं, HTTPS एंड HTTP, ठीक है। तो अब आपने करना क्या है, थर्ड पॉइंट हमारा जो है वो तब भी आप फेस कर रहे हैं तो आपने करना ये है, आपने जाना है सर्च कंसोल में, अपनी वेबसाइट को ऐड करना है। वहाँ पे आपने अपनी वेबसाइट का साइट मैप ऐड करना है। अगर आपको साइट मैप का
पता नहीं है साइट मैप होता क्या है, इसको कैसे ऐड कर सकते हैं और किस तरीके से, तो आप मेरी वीडियो में जाकर देख सकते हैं। ब्लॉगर की वीडियो मैंने बनाई हुई है, उसमें मैंने आपको साइट मैप जनरेट करना बताया है, सर्च कंसोल में सबमिट करना बताया। एंड देन आखिरी में अगर आपकी जो है वो पोस्ट इंडेक्स नहीं हो रही है तो उसका भी इशू मैंने जो है वो अपनी एक वीडियो ब्लॉगर की सीरीज़ में डिस्कस कर रखा है। वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं कि किस तरीके से आप गूगल को रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारी जो है वो वेबसाइट की पोस्ट को इंडेक्स करें, ठीक है। तो इस तरीके से आप कुछ जो है वो इस एरर को रिजॉल्व कर सकते हैं, नो कंटेंट के एरर को, ठीक है। तो अब बात आ जाती है दूसरे एरर में। दूसरा एरर हमारे पास आता है कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन का। अंडर कंस्ट्रक्शन का एरर हमारे पास क्यों आता है और किस वजह से आता है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। तो कुछ इस तरीके का एरर आपको फेस करना पड़ता है, कुछ इस तरीके के ही जो है वो रिटर्न टेक्स्ट उसमें होता है। तो आप ये देख सकते हैं इस तरीके का एरर आपको आएगा। इसका रिजॉल्व ये है, सेकंड हेडिंग में हम चले जाते हैं हम, ठीक है, नो अंडर कंस्ट्रक्शन का। अब इसमें जो है वो होता क्या है, द मोस्ट कॉमन रीज़न मीन्स कि इसका जो बहुत ही कॉमन रीज़न है, वो बहुत से लोग ये करते हैं कि उनकी वेबसाइट में ब्रोकन लिंक्स होते हैं। अब ब्रोकन लिंक्स क्या होते हैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा जो है वो डिटेल दे देता हूँ। ब्रोकन लिंक्स इस तरीके से जनरेट होते हैं, अगर आपने मीन्स कि आपने ब्लॉग स्टार्ट करा टैक्स से रिलेटेड, अब आपका माइंड चेंज हो गया, आप बोल रहे हैं कि मैं टैक्स से रिलेटेड नहीं करूँगा, अभी आपने अप्रूवल नहीं ली है एडसेंस की, ठीक है, आप अप्लाई कर रहे हैं, आपने टैक्स से रिलेटेड ब्लॉग स्टार्ट करा, आपने बोला नहीं इसको मैं नहीं चलाऊंगा, तो आपने टैक्स से रिलेटेड जितनी पोस्ट थी उनको डिलीट कर दिया, ठीक है। एंड देन आपने अपना टॉपिक शिफ्ट कर लिया किसी और उस पर, आप पोस्ट बनाए जा रहे हैं, आपको नहीं पता जो आपने पिछली पोस्ट डिलीट करी हैं वो बेसिकली अब ब्रोकन लिंक बन चुके हैं, क्योंकि वो गूगल में तो इंडेक्स हो चुके हैं, अब वो रिमूव नहीं हो सकते। दैट्स वाई कि आप जो है वो ये एरर फेस करते हैं अंडर कंस्ट्रक्शन का। इसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा जो है वो बताता हूँ कि आप किस तरीके से ब्रोकन लिंक्स को फाइंड आउट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट में, ठीक है। आपने करना क्या है, आपने जाना है गूगल के सर्च बार में, आपने लिखना है site.colon एंड देख सकते हैं यहाँ पे जो है वो shopnexty.com आ रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा shoptl.com। आपने करना क्या है, साइट कॉलन एंड देन उसके आगे आपने अपनी वेबसाइट का यूआरएल पासवर्ड करके एंटर कर देना है, ठीक है। अब ये क्या करेगा कि ये आपकी साइट के जितने भी यूआरएल गूगल में इंडेक्स होंगे उन सब को उठा के आपके सामने ले आएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं अबाउट 102 रिजल्ट्स, तो ये मेरी जितनी भी वेबसाइट के जो है वो यूआरएल गूगल में इंडेक्स्ड हैं ये उन सब को उठाकर लेकर आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ से आपने कैसे चेक करना है ब्रोकन लिंक को, मीन्स लेट सपोज कि हमारा ये लिंक जो है वो ब्रोक है, मैं इसको खोलूंगा तो हमारे पास एरर आ जाएगा एक, अगर मेरा ब्रोकन लिंक नहीं है तो हमारे पास एरर आ जाएगा 404 का, बट ये मेरा लिंक जो है वो ओपन है, ये ब्रोक नहीं है क्योंकि मैंने ऐसा कोई भी जो है वो इशू नहीं रखा हुआ अपनी वेबसाइट में, ठीक है। एंड इन केस आपके पास क्या होगा, आपके पास ये होगा कि आप लाइन बाय लाइन अपने लिंक्स को चेक करते जाएंगे, फर्स्ट लिंक, सेकंड लिंक, थर्ड लिंक एंड देन सोन, आप इस पेज के कंप्लीट लिंक्स को चेक करेंगे, आप सेकंड में चले जाएंगे जितने आपके पास पेजिनेशन जो है वो शो हो रही हैं, ठीक है। वहाँ से आप जो है वो आप लिंक उठाते जाएंगे, ये लिख कर आपको सर्च करना है, नहीं तो आपके पास बहुत सी दूसरी वेबसाइट्स के जो है वो लिंक आएंगे, आपने ये क्यूरी लिखनी है तभी आपको जो है वो आपकी अपनी जो है वेबसाइट के लिंक्स मिलेंगे। देख सकते हैं site.colon उसके बाद आपकी अपनी वेबसाइट का यूआरएल, तो ये देख सकते हैं जितने भी यूआरएल आ रहे हैं shoptl.com तो ये सारे मेरी ही वेबसाइट के आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लाइन बाय लाइन यूआरएल को ओपन करते जाएंगे और देखते जाएंगे कि कौन सा लिंक है जो 404 का एरर आपको दिखा रहा है, ठीक है। 404 का एरर आने के बाद आपने करना क्या है, आपने जाना है उसको रीडायरेक्ट करवा देना है किसी और पेज पे। आप रीडायरेक्ट कैसे करवाएंगे वो आप जो है वो, अगर आप वर्डप्रेस पे हैं तो आप प्लगइन यूज़ कर सकते हैं रीडायरेक्ट का, कस्टम रीडायरेक्ट का प्लगइन, ठीक है। अगर आप ब्लॉगर पे हैं तो ब्लॉगर पे ऑलरेडी जो है वो सेटिंग में जाके ऑप्शन दिया हुआ होता है, आई थिंक सर्च प्रेफरेंस में जो है वो आपको ये रीडायरेक्ट ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आपको रीडायरेक्ट नहीं करना आता तब इस टॉपिक पर भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप वो जाकर ब्लॉगर की सीरीज़ में देख सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ आप इसको जो है वो रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अंडर कंस्ट्रक्शन का एरर भी आपका सॉल्व हो जाएगा, आपने सारे ब्रोकन लिंक्स को जो है वो रीडायरेक्ट करवा देना है। एंड देन टिप है, एंड में नेवर हैव अ पेज इन योर वेबसाइट विद वेरी लिटिल कंटेंट।
लेस देन 50 to 100 वर्ड्स। मीन्स कि इसमें ये कुछ बता रहे हैं कि इस पॉइंट में कि ये है कि आपने कुछ पेजेस ऐसे बनाए हुए हैं जिनमें के कंटेंट ही नहीं है। मीन्स आपने अबाउट अस का पेज बनाया, उसमें लिख दिया हाय जस्ट माय नेम एंड दिस इज माय वेबसाइट एंड ब्ला ब्ला ब्ला। तो इस तरीके से आपने कुछ लिख दिया और उसमें आपने बता दिया मीन्स के कुछ लाइंस में ही। और कॉन्टेक्टस का आपने पेज बनाया, जस्ट आपने उसमें ईमेल पास आउट कर दिया, अपना नंबर पास आउट कर दिया एंड देन सो ऑन। तो इस तरीके का कंटेंट, इस तरीके की पेजेस ये बेसिकली जो है वो गूगल इंडेक्स नहीं करता और एडसेंस के ये पॉलिसी के ख़िलाफ़ है। ठीक है, आपने प्रॉपर एक जो है वो अबाउट अस बनाना है, अपना यूनिक कॉन्टेक्टस बनाना है यूनिक, एंड देन उसके बाद प्राइवेसी पॉलिसी बनानी है, तो ही वो पेजेस आपके कंसीडर करे जाएंगे। अदरवाइज़ वो आपके पेजेस डंप मटेरियल में आएंगे, यानी कि वो किसी काम के नहीं है। ठीक है, होप सो यूज़र आपको ये दोनों एरर के बारे में काफ़ी कुछ पता चल गया होगा। इनके थोड़े बहुत इससे इशू मैंने डिस्कस करे हैं जो कि आपको फेस करने पड़ते हैं। अगर फिर भी आपको कोई ऐसी क्यूरी है रिलेटेड आपके वेबसाइट में और एरर आपको फेस करने पड़ रहे हैं, तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं। और ऐसा कुछ डिस्कस करना है आपने, तो आप मेरे फेसबुक पेज पे भी आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, तो मैं आपको उसके बारे में गाइड ज़रूर करूँगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही, तो देखते रहिए कोडेप्टर। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। Subscribe us for more videos. Thanks for watching and also check out these cool videos.